लास्ट क्लास में हमने यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था और कुछ कंडीशनल रेंडरिंग भी कर ली थी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किस किस ने साइन अप और लॉगिन वाला कर लिया। आज उसी का ही असाइनमेंट आएगा, मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसको आपने सिर्फ अपलोड करना है। असाइनमेंट की फाइल आएगी, उस पर आपने साइन अप, साइन लॉगिन, कंडीशनल रेंडरिंग, ओथ का पेज, साइन अप का पेज, लॉगिन का पेज सक्सेसफुली बनाना है पूरा। ये आप लोगों का काम था, ये मैं आपको करके दे देता हूँ। तो अपलोड करके दे देता हूँ मैं आपको असाइनमेंट, तो आप उसमें अपने असाइनमेंट डाल देना। रिएक्ट का पहला असाइनमेंट यही होगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सारी चीज़ें की थी कि भाई आप एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल डेटा को कैसे रेंडर करते हो। फिर हमने यूज स्टेट देख लिया था, यूज स्टेट के अंदर क्या था सारी चीज़ें। फिर हमने देख लिया था यूज इफेक्ट, फिर हमने यूज कॉन्टेक्स्ट देख लिया था। आज थोड़ा सा और मजीद काम करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर और किसी एक डेटा को एपीआई को फेच करके भी देख लेते हैं। लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को अलग अलग पेजेस में कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास रिएक्ट डोम जो था ना, रिएक्ट राउटर डोम, वो रिक्वायर्ड था। वो सारी चीज़ें हमने सीख ली कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि आप क्या करो, आप जो है साइन अप के पेज पे जाओ, साइन इन के पेज पे जाओ, तो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम ये सारे पेजेस को सक्सेसफुली एक्सेस कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि भाई आपने अगर यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें बनानी हो तो आप इसको कैसे करेंगे। ये काम अभी आधा बाकी है तो इस वजह से नहीं होगा। होम के 11 पे जी, डिम डिम वाइट कर दूँ क्या थीम को? थीम वाइट कर देता हूँ। अब सही है। अच्छा, तो यहाँ तक सारा काम हो गया था। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब आप यूज कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए सिंपल देख लो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था पिछली क्लास में, लेकिन अभी से सिर्फ क्या देखो, सिर्फ अली को मैंने प्रिंट करवाना है इसी पेज के अंदर नहीं, या इसके अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट में नहीं, किसी बाहर कंपोनेंट में। तो बाहर कंपोनेंट का मतलब किसी और पेज में। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपने यूज स्टेट बनाना होगा। अच्छा, उससे पहले भी आपने एक क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल बनाना होगा और उस वेरिएबल को आप बोल दो ग्लोबल यूजर, और ग्लोबल यूजर से आपने क्या मंगवा लिया, यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम रिएक्ट से यूज क्रिएट कॉन्टेक्ट मंगवाते हैं। अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मंगवाने के बाद आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का मैं ये यू कैपिटल कर देता हूँ अगर किसी और जगह यूज करना हो। ये मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर क्या है, एक यूज स्टेट। जब भी इसकी स्टेट चेंज होगी तो हमारे पास अली आपके कंपोनेंट में रेंडर हो जाएगा। अब इस अली को देखना कहाँ है, कहाँ दिखा है, वो हम देख रहे हैं। यूज स्टेट तो हमने बना लिया, जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो हमारे पास अली दिख जाएगा, लेकिन इसको दिखाना कहाँ है। पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि इसको एक कंपोनेंट के अंदर रख दो जो कि मेन कंपोनेंट हो सकता है आपका होम पेज। ये भी हो सकते हैं ना, आपका मेन कंपोनेंट होम पेज भी हो सकता है। सही है भाइयों। अब मैं आता हूँ अपने इस कंपोनेंट के अंदर होम पेज पे, और इसमें यहाँ पर मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया यूजर कॉन्टेक्स्ट। यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैंने क्या किया, इसको प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया और प्रोवाइडर के अंदर मैंने कंपोनेंट को रख दिया जिसका क्या नाम है, होम पेज। अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ और मुझे इस आईडी को देखना हो तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट, मैंने एक यूजर बनाया है और आप इसको कहाँ से लाओ, यूज कॉन्टेक्स्ट से। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से आपका कॉन्टेक्स्ट बनता है, यूज कॉन्टेक्स्ट से आपका कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब यूज कॉन्टेक्स्ट कह रहे कि आपने जो यूज कॉन्टेक्स्ट बनाया है वो कहाँ बनाया है। मैंने कहा मैंने जो यूज कॉन्टेक्स्ट बनाया है वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के होते हैं जो कि रिएक्ट देता है। ये कह रहे इसको आपने कहाँ सेव किया है, मैंने कहा ग्लोबल यूजर पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक कॉन्टेक्स्ट है जो वेरिएबल में सेव है और उस वेरिएबल का क्या नाम है, ग्लोबल यूजर। अब देखो ग्लोबल यूजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या नहीं लगाया, जिस कंपोनेंट जिस वेरिएबल को आप किसी और पेज में या कहीं पर भी दोबारा यूज कर रहे हो तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप क्या लगाओ,
ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखो ग्लोबल यूजर आ गया। बात समझ आ गई। ग्लोबल यूजर के अंदर जो जो चीजें मौजूद है वो यूजर के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल यूजर के अंदर क्या मौजूद है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये ग्लोबल यूजर मैंने किस पे रैप किया हुआ है, प्रोवाइडर पे। प्रोवाइडर के अंदर क्या करिए, वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या है, यूजर। यूजर के अंदर यूज स्टेट में क्या है, पूरे फ्लो चल रहा है। तो मैं जब यहाँ पर यूजर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इस स्टेट को चलाऊं, ये देखो ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट, ये मैंने ये मंगवा दिया, ये पूरी मंगवा दिया। ये कैसे मंगवाया, ये यूज स्टेट किसी प्रोवाइडर के अंदर मौजूद है। अब उस प्रोवाइडर को मैंने ग्लोबल यूजर के अंदर रैप किया है। और ग्लोबल यूजर कहां से आ रहा है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, जैसे कि ग्लोबल के लिए काम आता है। अब मैं सिंपल लिखता हूं h1 माय नेम इज, और ये कहां से आएगा अभी, यूजर। सॉरी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, यूजर लिख देता हूं। अब ये क्या आएगा डायरेक्ट, जब भी इसकी स्टेट चेंज होगी इस यूजर की, तो क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, अली आ जाएगा। यूजर की जगह आप लिख लो नेम, नेम सेट नेम, ताकि और मजीद आसानी से समझ आए। सेट नेम। अब जब भी ये स्टेट चेंज होगी तो यूजर की जगह क्या आएगा, इसका नाम आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर, और यूजर ये आपकी मर्जी है। अगर आपने यहाँ पर नेम लिख दिया तो यहाँ पर भी क्या लिखो, ये वो वेरिएबल है जो कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल यूजर से आ रहा है, उसको मैं किसी वेरिएबल में रख रहा हूँ जो कि नेम है, और नेम को मैं कहां से ला रहा हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या इशू है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है। कहाँ यूज स्टेट, अब देखते हैं कि वैल्यू क्या है। होम पेज माय नेम इज, कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये कौन सा पेज है पूरा, नहीं ये जो बॉडी है ये कहाँ में, ऐप में। इस वो पुरानी बातें नहीं भूलना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आया इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स में क्या है, बिल्कुल सही, मैंने इस पे क्लिक किया। ऐप जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना। वो कॉन्टेक्स्ट चाहिए जिसमें ये नेम अली पड़ा हुआ है। वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे यहां पर अभी राउटर पेज नहीं बल्कि क्या चाहिए, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ये आया, माय नेम इज अली। बात समझ आ गई। अब ये इसके लिए आसानी नहीं है, ये सिर्फ ये आसानी नहीं है, इसके लिए आसानी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं अबाउट पे, मुझे यहां भी नेम चाहिए। सिंपल एक काम कर लिया करो, कौन, मैंने कहा नेम, मैंने कहा नेम यूज कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल यूजर। ग्लोबल यूजर कहां से आएगा, वहां से जहां पे मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया है। मैंने कहा कि h1 माय नेम इज, नेम लिख देता हूं इन अबाउट पेज। बात समझ आ गई। रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश नहीं हो गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अबाउट पेज है। अब अबाउट पेज कहां रखूं, कहां पे ले, अब मैं बार बार क्या करता रहूंगा, यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता जाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, होम। अच्छा देखो ये फ्लो समझो, ताकि अब जब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो ये सारी चीजों को एक पेज पे ले आएंगे। इसको क्या करेंगे, पहले हमने कंपोनेंट को एक पेज में रेंडर किया था यूज कॉन्टेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा तंग कर रहा था हमें। पहला जो हम यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे पहले एक पेज के अंदर, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। वो कंपोनेंट इसको मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर सेकंड रख दो, सेकंड के अंदर क्या रख दो, थर्ड रख दो। अब मैं उसी कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम, अलग अलग कंपोनेंट में उसको रेंडर कर रहा हूँ। तो एक पेज में मेरे पास तो कंपोनेंट मौजूद थे और ये ऐप हमारी बॉडी थी, तो बॉडी में सारे कंपोनेंट आ रहे थे। अब मैंने इस यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखा है होम पेज।
यहाँ पर तो सिर्फ होम पेज ही क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने अबाउट के अंदर भी मंगवाया नेम, लेकिन अबाउट का पेज भी तो कई बार रखना चाहिए ना बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट, और यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है होम पेज। अबाउट का कोई समझ नहीं है, अबाउट है का। तो सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या अबाउट पेज, यहाँ पर मैं मंगवा देता हूँ होम पेज, और इस होम पेज के अंदर मैं ये भी कर सकता हूँ कि होम पेज के अंदर क्या मैंने अबाउट का पेज मंगवा दिया, डायरेक्ट कर देता हूँ अबाउट पेज। अबाउट पेज आया, ये मेरा अबाउट पेज आ गया। अब देखो दिस इज अबाउट पेज, माय नेम इज अलीम। ये क्यों, क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या कर दिया, पास कर दिया। अब शुरू में हम काम कर रहे थे कि कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, प्रॉम्प्ट्स, हर जगह हम क्या लिख रहे थे, हर जगह हम ये लिख रहे थे प्रोवाइडर में वैल्यूज कि क्या प्रोवाइड कर रहे हो, फिर इसको हम यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर इसको रखते थे, फिर वहां से इसको पास करते थे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने हमारा काम आसान कर दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट ने, कि आप सिर्फ कंपोनेंट को रेंडर कर दो, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट रख दो, और जिस कंपोनेंट में आपको यूजर चाहिए वहां पर आप उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट से मंगवा के, ग्लोबल यूजर से मंगवा के आप क्या कर दो, डायरेक्ट यूजर लिख दो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, कोई समझ नहीं आ रहा इसको गौर से देखो। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आप देखिए ऐप आएगी, ऐप के अंदर क्या मौजूद है, यूजर कॉन्टेक्स्ट। यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या मौजूद है, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसने बनाया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और वो किस में सेव है, इस ग्लोबल यूजर को मैंने पूरा रिटर्न कर दिया, किसमें, क्रिएट यूजर कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन में, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर मैंने क्यों लगवाया, ताकि जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे, उसके अंदर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर किया होम पेज, तो जब मैं होम पेज के अंदर मंगवा रहा हूँ, ये मुझे होम पेज के अंदर मिल रहा है। अब यहाँ तक एप्लीकेशन खत्म, मेरे पास अबाउट भी नहीं है, मेरे पास साइन इन भी नहीं है, मेरे पास साइन अप का पेज भी नहीं है, क्योंकि जो रेप है ना फ्लो चल रहा था वो होम पेज तक ही चल रहा था। मैंने क्या किया, उसी होम पेज के फंक्शन के अंदर क्या लगा दिया। अब इसकी खूबसूरती ये है कि जब आपने अबाउट पेज लगाया तो ये जो कॉन्टेक्स्ट था ना, ये इसमें भी चला गया, ये इसमें भी। आपने सिर्फ इसको ग्लोबलाइज किया, ग्लोबलाइज करने के बाद जैसे आपने लिखा नेम, तो क्या हो गया, अच्छा मैंने लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे लिख रहा हूँ एज, और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ एज, तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हो, और उस वेरिएबल को आप कुछ नाम भी दे सकते हो। इसीलिए कुछ नाम दे सकते हो क्योंकि यूजर कॉन्टेक्स्ट में स्टेट के अंदर ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्या मौजूद है, नेम मौजूद है। आप आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ आ गई सबको, ये बात सबको समझ आ गई, सबको समझ आ गई। ऐप के अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर होम के अंदर अबाउट, ये तो सारे पेज हो गए। यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक यूज स्टेट है जिसके अंदर मैंने इब्राहिम लिखा है, अली लिखा है, जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाए तो अली आ जाएगा। अब इसको कहाँ कहाँ दिखाना है वो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट का एक प्रोवाइडर के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। उस प्रोवाइडर को मैंने किसी होम पेज के अंदर रख दिया, तो वो जो होम पेज था वो मेरा प्रोवाइडर ग्लोबल कंपोनेंट बन गया। अब होम पेज के अंदर मैं गया तो होम पेज के अंदर मैंने एक कंपोनेंट और रख दिया अबाउट पेज। अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ये अबाउट में भी क्या हो चुका है, एक्सेसिबल हो चुका है। जब मैं अबाउट पेज के अंदर गया तो अबाउट पेज के अंदर जैसे ही मैंने लिखा है यूज कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल यूजर, वहां से क्या हो गया, डेटा आ गया। यहाँ तक फ्लो समझ आया। अब करते हैं थोड़ा सा आगे एडवांस का। फॉर एग्जांपल यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे पास अली नहीं है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है भाइयों, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो चीजें, नेम भी है और एज भी है। मैंने यही चीज लिखी यहाँ पर, मैंने कहा कि आप मेरे पास ये नेम नहीं है, सिर्फ क्या है पूरा यूजर। ये ऐसे नाम लिख लो कन्वेंशन के लिए कि हमारे पास क्या हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या लिखो, सही वेरिएबल का नाम, सही फंक्शन का नाम लिख दो। यूजर एक वेरिएबल है, उसे यूजर क्या है, फंक्शन। अभी हमें यूजर का काम नहीं चाहिए।
अब मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ यूजर, जहां जहां भी जाओ इस यूजर को क्या कर दो, मंगवा दो। इस यूजर के अंदर अब क्या मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब जहां मैंने डायरेक्ट नेम लिखा था ना, अब मैं नेम डायरेक्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि अब ये क्या बन चुका, क्योंकि पहले जो नेम आ रहा था ना, वो नेम यहाँ डायरेक्ट आ रहा था, यहाँ नेम लिखा हुआ था, न्यू स्टेट के अंदर क्या था, अली। तो जैसे ही मैंने लिखा नेम, तो नेम के अंदर क्या मिला, अली। अब यूजर के अंदर दो चीजें, नेम भी है और, तो यूजर डॉट करके क्या आना चाहिए यहाँ पर, नेम। यही चीज मैं यहाँ मंगवाऊंगा, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर, और यहाँ अब मैं लिखता हूँ कि यूजर डॉट आप। अब यहाँ पर आपकी यहाँ भी मर्जी चल सकती है, आप लिखो यहाँ पर बायो और यहाँ मंगवाओ बायो डॉट डेटा। बात समझ आ गई। मैं जाता हूँ अबाउट पे, अबाउट के अंदर अब यहाँ पर क्या था, एज, अब यहाँ क्या हो चुका है, यूजर। यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजर डॉट, नाम नहीं मंगवा रहा बल्कि एज मंगवा रहा हूँ, माई एज इज, और यहाँ पर इसको बोल देता हूँ माई नेम इज ये, और माई एज इज यूजर डॉट। बात समझ आ गई, सिंपल वही सारी कहानी चल रही है। अभी 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 आप इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है, ये बात समझ आ गई। होम पेज, माय नेम इज अली, माय एज इज, ये अबाउट पेज का कंपोनेंट है जो कि कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, यहां से। ये देखो माय एज इज क्या है, माय एज इज क्या आएगा, यूजर डॉट एज, इसके नीचे क्या है, ये अबाउट पेज है, ये अबाउट पेज का कंपोनेंट है। क्यों, जब आप अबाउट पेज के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट पेज, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज। अब उसके नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, माय एज इज, अब ये कहां से आ रही, यूजर डॉट एज, ये रही यूज कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल यूजर से। अब आप डायरेक्ट यूजर यहाँ पर यूजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यूजर, तो ये बोलेगा एरर क्या है कि ये जो चाइल्ड है ना, ये कीज है, क्या है, तो आपके पास दो कीज है, नेम एंड एज। आपने तो यूजर मंगवा लिया, यूजर डॉट या तो एज मंगवाओ या क्या मंगवाओ। यहां तक बात सबको समझ आ गई। हमने दो चीजें सीख ली, कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट यूज स्टेट, यूज स्टेट के अंदर डायरेक्ट मैंने लिखा था अली, अब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने क्या बना दिया, मसला ये है, मसला तो नहीं है लेकिन काम आसान करने के लिए मैं क्या हर पेज पे जाऊंगा और हर पेज में मैं यूजर डॉट नेम लिखूंगा, हर पेज पे जाके मैं क्या लिखूंगा, यूजर डॉट एज नहीं। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि इसको मैं अब कर रहा हूँ डिस्ट्रक्चर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कॉन्स। अब मैं लिखता हूं ये कॉन्स, मैंने लिखा ये। अब ये क्यों, कभी कभार हमारे पास ये होता है, वो जब डेटा किस में होता है, एरे में। ये मैंने कहां से कॉपी किया, ये मैंने लिए यहां से, यूज स्टेट के इस ऑब्जेक्ट से। बात समझ आ गई। मैंने कहा मैंने मैं अब यहां नहीं आया, मैं यूजर के अंदर नहीं आया, क्योंकि पहले मैंने यहां लिखा हुआ था यूजर, मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने पहले यहां लिखा था यूजर, यहां देखो, यहां पहले मैंने लिखा था यूजर, तो इसने क्या एक्सेस किया, यूजर। यहां क्या लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या लगाया था, ग्लोबल। अब उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए मैंने क्या किया, मतलब वो डिस्ट्रक्चरिंग मैंने यहां कर दी, अंदर अंदर अपने कंपोनेंट के अंदर कर दी। तो भाई ये काम पहले कर दो, फिर आपको हर जगह यूजर डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आया, मैंने कहा अब पहले मैंने क्या लिखा था, यूजर। अब मैं इस यूजर के अंदर नहीं आ रहा बल्कि एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और मेरे पास यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, दो कीज मौजूद है। मैंने कहा कि एक क्या मौजूद है, नेम, और एक क्या मौजूद है, ये दोनों चीजें कहां से आ रही है, सिंपल ये कॉपी करके यहां रख दो। बात समझ आ गई, दो चीजें आ गई।
अब जब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा ना यहाँ पर, तो ये यूजर डॉट नहीं लिखूंगा, ये यूजर डॉट नहीं लिखूंगा, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्चर में नहीं कर रहा था, यूजर उल्टा काम कर रहा था, यूजर वहां लिख रहा था, यहाँ पर पूरा काम कर रहा था। अब ये नहीं लिख रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नेम और एज आ रहे हैं यूज कॉन्टेक्ट से ग्लोबल यूजर के अंदर मौजूद है। अब उसने बोला कि भाई नेम क्या है, मैंने कहा ये ना, एज क्या है, मैंने कहा ये। इसको देखते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अबाउट पेज, माय एज इज 20, इन अबाउट पेज दिस इज अबाउट पेज, माय एज इज 20, माय नेम इज रानी। तो अब कोई इशू तो नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? सबको समझ आ गई? ऑब्जेक्ट के तौर पर ऐसे काम करेंगे और सिंपल जो डेटा होगा उसमें ऐसे काम करेंगे। कौन सी नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर छोटा डेटा है तो डायरेक्ट कर दो, वरना बेस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि हर जगह यूज ही ऐसे ही होता है। अब जब बैकएंड के ऊपर काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि वहां पर ऐसे लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है कि वहां पर ऐसे लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे वहां लिखा होता है कि कौन फुल नेम और इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट। अब ये थोड़ी सी वो चीज है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है और वो कहां से आ रही है, बॉडी से। ये फ्रंट एंड का काम हो गया। अब बैकएंड, आप फ्रंट एंड के अंदर अब क्या करेंगे, इनपुट की फील्ड होगी, उसमें हम लिखेंगे फुल नेम। फुल नेम जैसे मैंने इंटर के क्लिक किया तो बैकएंड के अंदर ये चीज कॉल हो जाएगी कि एक बॉडी के अंदर डी स्ट्रक्चर कर दिया मैंने, क्या, फुल नेम। तो ये थोड़ी सी आगे की चीजें मत, लेकिन काम ऐसे ही होता है। फ्रंट एंड के अंदर भी हम काम ऐसे ही करेंगे, जैसे कि ये रहा डी स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको अगर बहुत ज्यादा डेटा हुई है तो आप हर जगह यूजर डॉट लिखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, इन केस अब ये केस सेंसिटिव हो गया। अब ये क्या हो गया, इसको समझो। पहले जब मैं यहाँ पर यूजर लिख रहा था, इसकी जगह मैंने लिखा नेम, और यहाँ पर मैंने लिखा नेम, तो डायरेक्ट आप, मैंने कहा आप यहाँ पर लिख दो इब्राहिम, और यहाँ क्या लिख दो, इब्राहिम। क्योंकि हमारे यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यूज स्टेट के अंदर एक ही चीज थी, यूजर, और डायरेक्ट क्या था, अली। तो आप उसको किसी तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने डी स्ट्रक्चर कर दिया। डी स्ट्रक्चर के अंदर जो जो कीज होगी आपने वो ही लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ बायो, क्या लिखता हूँ, बायो, और मैंने यहाँ लिखा बायो, तो क्या ये एक्सिस हो जाएगा? देखता हूँ, माय नेम इज, माय एज इज, इसने की देख ली कि एक की है तो उसकी वैल्यू दे दी। इसको बायो नहीं मिला, इसको बायो नहीं मिला। अक्सर हमें कहते हैं यार फ्रंट एंड पे डेटा नहीं आ रहा, यही मसले होते हैं। हम कीज वहां पर कुछ और दे देते हैं और यहाँ पर उसको एक्सेस करने के लिए कुछ और देते हैं। मैंने कहा कि नेम और यहाँ पर क्या आ गया, बात समझ आ गई यहाँ तक? बात यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये तो हमारा काम हो गया कि मैं जिस पेज पे भी जाऊं वहां पर मैं ये एक्सेस कर सकता हूं। इससे एक काम और आसान हो गया। हमारे पेजेस में तो राउटिंग भी थी ना, राउटिंग थी कि नहीं? ये तो मैंने कंपोनेंट मंगवा दिया, ये तो मैंने जुगाड़ कर दिया। होम पे में आया, क्या है हमारा होम, होम में गायब हो गया। ये बाकी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। साइन अप और लॉगिन, ये पिछली क्लास का काम करता है ना। होम, देखो होम के अंदर मैंने क्या रेट किया है, अबाउट। इस वजह से यहाँ पर अबाउट के पेज में आपको डेटा मिल रहा है। अब अबाउट तो एक पेज है, नोट अ कंपोनेंट। कंपोनेंट तो है, लेकिन मैंने एक बाहर से क्या बनाया है, पेज बनाया है। बाइक से पेज बनाने का फायदा ये है। अच्छा, आज ये कोशिश करते हैं कि लैपटॉप किस किस के पास है, आपके पास नीचे आपको लैपटॉप दे देंगे मेरे ख्याल से। आज हम 20-25 मिनट पहले क्लास पहले खत्म कर लेते।
आप नीचे से लैपटॉप ले आए, जिसके पास है तो सही है, आप लोग रोजाना लाए। रिएक्ट की एप्लीकेशन कैसे बनती है, डेटा कैसे बनता है, आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग काम कर भी रहे या नहीं, या सिर्फ देख रहे जबरदस्त जबरदस्त वगैरह जाके। तो आज लैपटॉप लाके थोड़ा इसको पढ़ते फिर ये वाला काम भी करते, सही है। अच्छा, हमारे पास तो कंपोनेंट यहाँ रेप हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अबाउट को मैं क्या करता हूँ, अबाउट को एक्सिस करता हूँ। अबाउट एक्सिस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? मैंने क्या किया था, मैं जब एप के अंदर आया था ना, एप के अंदर, एप तो हमारा बॉडी है। जब ये हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर तो मैंने क्या रखा है, यूज कॉन्टेक्स्ट। मैं यहां पर लिख रहा हूं राउटर पेज, सही है। अब क्या करता हूं, मैंने किया कि अब देखो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर दिया। अब जब यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैंने खत्म कर दिया जी, इंपोर्ट हुआ है नहीं, अगर वो खत्म कर दूं तब भी नहीं आएगा यूजर कॉन्टेक्स्ट। भाई इसका मतलब ये है कि यूजर कॉन्टेक्स्ट है ना, सुनो इस बात को, यूजर कॉन्टेक्स्ट मैंने कमिट कर दिया तो राउटर पेजेस तो आने चाहिए ना, राउटर पेजेस तो आने चाहिए। अब ये क्या करता है कि जब भी इसको किसी भी पेज में एरर हो ना, तो ये ऐसा नहीं करता कि एक पेज दिखा देगा बाकी में क्या होगा एरर, ये बिल्कुल लाल हो जाता है। अब इसको समझो, देखो कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम, मैं ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता, क्यों? आते अपने ऊपर, यहाँ पर क्या मौजूद है, रिएक्ट राउटर। मैं आया अबाउट के अंदर, मैं आया होम के अंदर, वहां पर मैंने डिस्ट्रक्चरिंग की है। मैं यहाँ पर आया होम के अंदर, होम के अंदर क्या मौजूद है, मैंने कहा कि ये ले आओ, और कहां से ले आओ, कहां से ले आओ, ग्लोबल। अब ये ग्लोबल तो मैंने रखा ही नहीं वहां पे, मैंने तो अपनी बॉडी के अंदर कमिट कर दिया वो, तो इसको अब ये नहीं मिल रहा। देखो इसको मैं करता हूं कमिट, मैंने इसको कमिट किया, अबाउट पे आया, अबाउट के अंदर मैंने यूजर डॉट को भी कमिट कर दिया। सिंपल सिंपल मुझे पेजेस चाहिए। देखो कह रहे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्शन ही नहीं हो रही, डेट इज अनडिफाइंड होम के पेज पे, कि होम के पेज पे आओ, आप जो प्रॉपर्टीज ला रहे हो ना ये बाकी सारी क्या है, देखो नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रहे जो आप डिस्ट्रक्चरिंग सारी चीजें कर रहे हो ना, ये इसको मिल ही नहीं रही। अब ये वो सिंपल काम हो गया जिससे यूजर कॉन्टेक्स्ट मकसद ही खत्म, तो हमें तो ये करना ही नहीं है। अब अगर मैं राउटिंग अपनी करता हूँ तो राउटिंग अभी आ जाएगी, तो हमारा पूरा काम कहाँ चला गया। अब इसको कैसे करेंगे कि मैं राउटिंग में भी जाऊँ और यूज कॉन्टेक्स्ट भी काम करें। अब बताओ क्या करेंगे, क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट तब काम कर रहा था जब हम होम के पेज पे अबाउट रख रहे थे। आप अबाउट के अंदर रखो कॉन्टेक्ट का, तो कॉन्टेक्ट में भी यूज कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करें, कोई आइडिया है जी? अच्छा अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए यूजर, ये सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूँ कि मैंने सिंपल में यूजर कॉन्टेक्स्ट वाला दिखाना है, वो बोलेगा सही है, यूजर कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, मैंने बंद कर दिया ना यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट बंद कर दिया। इंपोर्ट कहाँ है, एक मिनट मैं दोबारा मंगवा देता हूँ यूजर कॉन्टेक्स्ट। अब ये वही काम दोबारा स्टार्ट हो गया। अबाउट के पेज पे ये अली और एज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने होम के अंदर क्या रखा है, ये मैं एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। मैं कहता हूँ कि एक पेज मेरे पास और है कोई लॉगिन का पेज है, क्या है, मैंने कहा लॉगिन पेज। अब यही सेम काम जो मैंने अबाउट में किया है ना, ये वाला, ये अगर अब मैं लॉगिन में भी करूंगा तो लॉगिन में भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेन कंपोनेंट जो होम था वो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेप किया है, और इस होम के अंदर मैं बाकी कंपोनेंट्स डाल रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाउ टू एक्सेस अबाउट, कि मैं अबाउट पे क्लिक करूं, अबाउट पे तो, और ये क्या हो जाए, आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, याद देखिए ये फ्लो चल रहा है, वरना अगर थोड़ा सा आगे पीछे गए तो शुरू वाला फ्लो से क्या हो जाओगे, महरूम हो जाओगे, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे शुरू से, ऐप के अंदर मैंने कहा यूजर कॉन्टेक्स्ट बंद हो जाओ और क्या खुल जाए,
राउटर ए। राउटर पेज जब खुल जाएगा तो इसके अंदर फिर वही कहानी आएगी कि ये सारी चीजें इसको नहीं मिलेगी। सिंपल काम क्या करना है आपने, इस राउटर को आपने यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बंद करना है। बंद कैसे करते हैं इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। राउटर जैसे हमारे पास वन लाइन क्लोज था ना, सेल्फ क्लोज, इसको सेल्फ क्लोज भी कर सकते हो और इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से भी कर सकते हो। मैंने इसको ओपन टैग किया तो इसके अंदर से बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग टैग भी आ गया। मैं ऊपर गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, बात खत्म, इनफ। आपका पूरा काम आसान हो गया। बात समझ आ गई? अब आप देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये आ गया, क्योंकि होम के अंदर ये सारी चीजें। मैं लिखता हूं अबाउट राउटर पेज, मिसिंग क्या है अभी, राउटर पेज, और यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये रख दिया और राउटर पेज आ गया। यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अब देखो, अब एक इश्यूज ये है कि ये तो वही हो, यही वाला आ रहा है होम पेज। अब क्या करूँ, तो एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं अभी के लिए। मैं कहता हूँ कि भाई यूजर कॉन्टेक्स्ट आप इसको एक्सेस ना करो, आप जहां जहां मेरी राउटिंग है वहां पर सारे के लिए चले जाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक यहां पर लिखेंगे हम चिल्ड्रन। आप क्या लिखेंगे, जितने भी इसके चिल्ड्रन आएंगे ना, चिल्ड्रन इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन इसको कैसे मिलेंगे, क्योंकि यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने राउटर को क्या कर दिया, अब राउटर के अंदर तो बहुत सारे पेज है, तो राउटर पेरेंट बन गया और राउटर के अंदर जितने भी पेजेस है उसकी क्या बन गई, चिल्ड्रन। और इस फंक्शन को यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैं चिल्ड्रन दे देता हूँ, मैं इसको क्या कर दे देता हूँ, चिल्ड्रन दे देता हूँ। अब आप देखें, जैसे मैं अबाउट पेज आता हूँ, माई एज इज 20 इन अबाउट पेज, वहां पर भी एक चीज हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम, तो होम पेज के अंदर ये सारी चीजें हमें पता है, क्योंकि होम पेज का अब ये होम कंपोनेंट बन गया, ये होम क्या बन गया, ये होम। अब इसमें ये अगर ये ना, ये भी ना हो ना, क्योंकि मैंने चिल्ड्रन दे दिए, चिल्ड्रन के अंदर होम पेज भी आएगा, अबाउट का भी आएगा, लॉगिन का भी आएगा, साइन अप का भी आएगा। तो अब अगर मैं ये सारी चीजें ना दूं तब भी चलेगा, होम पेज ये माय नेम इज अली, माय एज इज 20। अब मैं यही काम करता हूं अबाउट में। अबाउट में आया, मैंने कहा बाय दिस इज अबाउट पेज, बाय एज इज यूजर डॉट एज। अगर इसको आप ग्लोबल कर लेते हो, बल्कि डी स्ट्रक्चर कर लेते हो, तो आप क्या करो, आप इससे सिर्फ क्या लो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ तीनों चीजें लो, आप सिर्फ एज भी ले सकते हो। आप सिर्फ, मैं सिर्फ एज ले रहा हूं, मैंने कहा सिर्फ एज ले लो। अब मुझे यूजर करके नहीं चाहिए बल्कि डायरेक्ट चाहिए। समझ आ रहा है? मैं यहाँ पर आया, माय नेम इज अली, माय एज इज 20। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज, माय एज इज 20 इन अबाउट पेज। बात समझ आ गई? राउटिंग भी हो रही है और हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट भी सक्सेसफुल चल रहे हैं। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है? सवाल मुझे है, नमाज का टाइम हो गया। हमने ये देख लिया कि भाई एक राउटिंग के अंदर आप यूज कॉन्टेक्स्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? देखो, अगर मैं एक राउटिंग में एक ऐसे पाथ देता हूँ जो कि गलत है, तो क्या आएगा, स्टोरी पेज नोट फाउंड। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने राउटिंग कर ली है। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन का पेज है, मौजूद है। अब थोड़ा सा आगे जाके ना इस यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज इफेक्ट के साथ देखते हैं। क्या मतलब, एक एपीआई को कॉल करते हैं। बैकएंड तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बैकएंड से डेटा कैसे लिया जाता है वो देख लेते हैं। बात समझ आ गई? किसी ने बैकएंड बनाया रखा है? बैकएंड क्या था, एक जेसन की फाइल होती थी। जेसन क्या थी, स्ट्रिंग के अंदर कोई फाइल होती थी, हम उसको बनाते थे और उसको हम पेश करते थे। वो मैंने आपको यहाँ पर डेटा जेसन में दिखाया भी था। सही है? सही बोल रहा हूँ भाई? आप लोग कुछ कोई क्लास में है, सारे याद है कि मुझे जवाब दे, सारे के शोर हो जाए, पता लगे कोई कोई जिंदा है। ये लैपटॉप में काम नहीं करो, छोड़ दो अभी। मैं क्या कह रहा था कि अब हम बैकएंड को फ्रंट एंड से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। बैकएंड हमें चाहिए, बैकएंड हमारे पास है नहीं, ऐसा डेटा है नहीं। अगर मैं ऐसे डेटा बनाऊं, चैट जीपीटी को बोलूं कि मुझे यूजर आईडी, यूजर नेम, टाइटल, डेटा, सारी चीजें दे दो, बहुत सारी, तो वो दे देगा। तो क्यों ना हम बने बनाए डेटा को उठा लेते, यूट्यूब गूगल पे ये सारी चीजें
मौजूद होती है फेक डेटा के नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस पेजेस के अंदर एक पेज बना देता हूँ। एक पेज बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि API फर्स्ट API कॉलिंग, इसे सही है इंग्लिश में फर्स्ट API कॉल। फर्स्ट API कॉल, इसके अंदर में आया, मैंने लिखा कि फर्स्ट API कॉल डॉट, नाम मुझे सही नहीं लग रहा, कोई चेंज कर लेते हैं कि मैं किसी एक पहली मरतबा API को कॉल करवा रहा हूँ, डेटा फेच कर रहा हूँ, या ये ले लेते हैं फर्स्ट API fetch डेटा, फर्स्ट API fetch डेटा, ये आखिरी करते हैं ताकि ज़्यादा बोझ ना बने आप लोगों के ऊपर। फंक्शन, अब मैंने इसको कंपोनेंट बेस बनाना है, तो क्या मैं कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ? मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट API। बात समझ आ गई? इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक रिटर्न होगा, और रिटर्न के अंदर हमारे पास फर्स्ट API कॉलिंग एक डेटा है। अब इसको अगर इंपोर्ट करना है तो आप नीचे क्या लिख दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट API। बात समझ आ गई? क्या ये मुझे कहाँ मिल सकता है? सारे खामोश हो जाए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। मैंने पेजिस के बाहर एक कंपोनेंट बना दिया, सही है। अगर किसी को पता हो वो सिर्फ हाथ ऊपर करे। इस अब ये मुझे कहाँ मिल सकता है, वो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, या मुझे यहाँ पे मिलेगा, या मुझे अबाउट पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मुझे इसकी राउटिंग करनी है, कहाँ मिलेगा? जिसको पता हो आप छोड़ा, आप बताओ इसको कैसे एक्सेस करूँ? इस फर्स्ट API को मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ लिखूँ ना, मैं जब और आसान कर देता हूँ, मैं जब यहाँ लिखूँ API, मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ क्या लिखूँ, API लिखूँ, सिर्फ API लिखूँ, और ये आ जाए। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करूँ अभी, हाउ टू यूज, आप बताओ। राउटर में कैसे लगाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन से पेज पे जाऊँ? राउटर पेज, क्या कर दूँ वहां से, क्या करूँ बताओ, कैसे करूँ? राउटर पेज मैंने लगा दिया। अब इस पोर्ट के यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ, ये क्या चीज होती है पाथ, जो हम यहाँ पर देते हैं, सही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताओ, यहाँ क्या करूँ? आपसे पहले जेमिनाई ने बता दिया, देखो ये फर्स्ट API ले आओ, फर्स्ट API ये रहा गया। बात समझ आ गई? अब क्या होगा जी, हो गया, मैंने क्लिक किया तो आ गया, सही है। ये देखो API मैंने लिखा तो क्या आया, फर्स्ट API पेज डेटा, मैं AP लिख देता हूँ, पेज सॉरी पेज नोट। ये भाई ये जो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ ना, इसके बाकायदा कार्ड बनाने आप लोगों ने। सॉरी पेज फाउंड के जो है ना, ये नोट 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 फाउंड पेज की भी खूबसूरत खूबसूरत से स्टाइलिंग होती है, नोट फाउंड पेज UI। बाकी के नहीं, बाकी के भी खुद करने ना आपने, यार मुफ्ती साहब का है। एक मिनट ना, देखो चैट GPT ऐसे यूज करो, आपने लिखा चैट GPT क्रिएट अ पेज ऑफ नोट फाउंड विद स्टाइलिंग।
अबे यूजिंग रिएक्ट, अब इसने नोट फाउंड डॉट CSS भी लगा दी, अब मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा नहीं है, सही है, ये स्टॉप ही नहीं हुआ ना। ओहो, शुक्र है ये कुछ बोलता नहीं है ना, वरना इतनी गालियां देता बोलेगा 35 लाइन का कोड लिख दिया, 40 लाइन का, बोले कि ये कर दो। देखो स्टाइल कंटेनर बना दिया। अब देखो इसने स्टाइलिंग का एक मैंने जो बताया था ना आपको, यूजर स्टाइल और ऑब्जेक्ट के अंदर 2-3 चीजें रखी थी, इसने उसी के अंदर सारी चीजें रखी। और इसका फर्स्ट रूल क्या था कि यूज अ कैमल केस। अब इसने ये खुद से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, टाइटल स्टाइल सब के लिए। अब इसको यहाँ लगाने की कोशिश करेगा। देखो देखो स्टाइल इसने क्या दे दिया। अब अगर ये चीजें हमने नहीं पढ़ी हो, बेसिक चीजें नहीं पता, तो ChatGPT का काम हो ही नहीं सकता। आप इसके अंदर चेंजिंग ही फिर नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान रखने के सारी चीजें आपको पता हो। नोट पेज फॉर्म के अंदर आया, मैंने इसको कॉपी किया। अब देखो यहाँ क्या है, तो ये मिलेगा ही नहीं। हमारा पेज क्या था, नोट फाउंड पेज। इन चीजों का ख्याल रखना है, बाकी ChatGPT यूज कर लो काम के लिए। नोट जी हाँ, ये बात भी सही बोल दिया आपने, नोट फाउंड। देखो आप दोनों को सेलेक्ट कैसे करोगे, इसको भी और इसको भी, शिफ्ट ऑल्ट एल, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, जहां जहां होगा ये क्या हो जाएगा। देखो अब मैंने ऐसे किया तो दोनों आ गए, दोनों अड़ गए। मैं इसको दोबारा करता हूँ और साथ में क्या लिखता हूँ, पेज। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब देखता हूँ कि क्या होता है। तुम्हारा काम खत्म। हाँ, ये ऐसे ही होते हैं ना प्रोफेशनल पेज। मैंने आगे कुछ लिखा, API लिखी मैंने, AP लिख दिया गलती से। जबरदस्त यार, सारा काम मुझसे नहीं कर देता अभी। इस तरह मेरा वाला कोड कॉपी पेस्ट करके इसको दे दो कि इसको मॉडिफाई कर। हाँ, ये बात आपने अच्छी की, टाइम कंज्यूम करने के लिए। ये देखो अभी नहीं यार, क्या कर रहे हो, वो सारे रिएक्ट को छोड़ के एनिमेशन में लग जाएंगे। जी एनिमेशन वो एनिमेट और चीजें हो गई थी, यहाँ पर चीजें पड़ेंगे। ये देखो बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन बहुत स्लो कर देती है लेकिन मस्त है। नहीं नहीं, ये लोड नहीं हो रही। ये देखो, यार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, देखो ये देखो, एक ये है और एक है स्क्रॉल। ये किसका कंटेंट है, मैंने कहाँ चला गया। ये देखो स्लो है, दिख रहा है ना ये देखो, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो इसके साथ बिल खेलते रहना। अच्छा हमारा काम क्या था कि भाई फर्स्ट API, इसके अंदर मुझे API लगानी है। क्या लगानी है, API कब लगती है कि जब स्टेट चेंज हो जाता है। आपका स्टेट चेंज हो तो ये डेटा ले आओ। अब उसको डेटा चाहिए वो आप इसको दे देंगे। कैसे लगाते पहले वो देखते हैं। यूज इफेक्ट कब करेंगे, यूज इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाइयों, यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास 2 चीजें जाएगी कि आप करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ। मैंने कहा कि भाई मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ इसके साथ,
ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट डेटा ही लेना चाह रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे इसमें डेटा आ जाए उसमें मुझे बैकएंड को कनेक्ट से फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है। ये बोलेगा भाई बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए किसी भी डेटा को फेच करने के लिए आपको एनपीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो हमारे पास होते हैं एक्सियोस। क्या होता है? एक्सियोस। एक्सियोस क्या चीज है भाइयों? हाँ, किसी भी एपीआई को फेच करना, डेटा को मंगवाना बैकएंड से, इसके लिए एक्सियोस इंस्टॉल होता है। इसको भी पढ़ लेना, इसके डॉक्यूमेंट्स। एक्सियोस पे आया मैं तो यहाँ पर लिखा होगा npm i। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आया, अपने कोड को थोड़ी देर के लिए रन कर दिया। ये हम बैकएंड से पहली एपीआई को कॉल कर रहे हैं आज, npm i एक्सियोस। कुछ भी नहीं होता, अगर अपडेट नहीं हो तो अपडेट हो जाती है। बस आपने 1 साल पहले की थी, दोबारा अपडेट हो जाती है। यहाँ लिखा होता है अप टू डेट, अगर अपडेट हो। ये हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक्सियोस। क्या लिख रहा हूँ? एक्सियोस। अब मुझे एक्सियोस यहाँ अक्सर औकात मिलता है, कभी नहीं मिलता। देखो मेरे वाले में नहीं मिल रहा, अभी पता नहीं क्या इशू है। तो मैं इसको एक्सियोस से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। एक्सियोस से इंपोर्ट कर दिया। अब एक्सियोस एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी देता है ना हमें। एक्सियोस की मदद से हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, बैकएंड से फ्रंट एंड डेटा भेज रहे हो तो पोस्ट लगाओ, मंगवा रहे हो तो गेट लगाओ, डिलीट कर रहे हो तो डिलीट लगाओ। दीज और कॉल्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये सारे रिक्वेस्ट होते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं हमारे पास। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होते हैं। ये देखो, इन्होंने पहले यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सियोस डॉट गेट। ये क्या कर रहा होगा? यूजर की आईडी से यूजर को मंगवा रहा होगा, हो सकता है। किसी जगह पोस्ट लगाते, किसी जगह क्या लगाते, हमें कोई डेटा मंगवा रहे तो हम क्या लगाएंगे? डॉट गेट। गेट लगाने के बाद ये बोलेगा डेटा कहाँ से आ रहा है। डेटा ये वो जगह होती है जहां से आप अपने बैकएंड को कनेक्ट करते हैं। आपने एक बैकएंड बनाया, जिसे राउटिंग हमने फ्रंट एंड में की कि एपीआई स्लैश करके यूजर, एपीआई स्लैश करके प्रोडक्ट्स, एपीआई स्लैश करके आईडी, जो भी मंगवाना हो आपने ये मंगवा। अब हमारे पास तो बैकएंड नहीं बना, तो इसको फ्रंट एंड से बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए कौन सी यूआरएल ले लूं? तो एक ऐसी एपीआई ढूंढते जो कि किसी ने पहले से बनाई हो। वो डमी जेसन भी हो सकता है, और आप एक और हो सकता है जिसे हम कहते हैं क्या है, जेसन, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। जी फाइल नहीं, वो तो बनी बनाई चीजें होती थी ना, वो तो हम डायरेक्ट डिलीट इम्प्लीमेंट करते थे डेटा, वो सर्वर खुद करता था हैंडल। ये तो किसी ने बैकएंड खुद ब खुद से डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे हमें दिए। देखो मैं करता हूँ पोस्ट, ये सारी चीजें इन्होंने पहले से रखी हुई है। ये है यूजर की, देखो हमारे पास यूजर की आईडी आ रही है, सही है, टाइटल आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, इसको हमने फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं। यही चीज होती है डेवलपमेंट। आपने बैकएंड बनाया, बैकएंड पे आपने मेरा नाम लिख दिया, आप फ्रंट एंड में कोई सर्च कर रहे इब्राहिम, सर्च करके जो इब्राहिम आता है आप अपने फॉर्म में या सारी जगह लिखते हो। आप जब सिलानी का फॉर्म भरते हो, आप कंट्री पे जाते हो, कंट्री पे आप सेलेक्ट करते हो पाकिस्तान, ड्रॉप डाउन पे पहले से वैल्यूज आई होती है। वो जो पहले से वैल्यूज आती है ना, वो हम फ्रंट एंड से सेट करते हैं, और बैकएंड से पहले से वो सारी वैल्यू सेट हुई होती है। आप जिस पे क्लिक करते हो तो बैकएंड के इसी तरह यूआरएल पे हिट होता है और वो कराची वाला सिलेक्ट हो जाता है। बस बात खत्म। बात समझ आ गई? इसको यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बेक करेंगे। बेक करने पर कह रहे कि यूज करने का तरीका हमारा ये है। बात समझ आ गई? हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट को, सब चीजों को हटा के, क्योंकि हमने सॉरी यूज डॉट, इसने क्या लगा है, पेज लगा है, तो हम क्या लगा देते, गेट लगा देते, बाकी सारी चीजें सेम है। या एक काम करते, इसके ये डायरेक्ट लिंक की कॉपी कर लेते। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, वो भी उठा लेते, लेकिन पूरा इसलिए नहीं उठा रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक की तरह इसको पढ़े। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है ना, हमने जो ये डेटा उठाना है यूजर्स का, वो किस में है,
POSTS। तो मैं इस टू डूज को हटा के क्या लिख देता हूँ, POSTS। और 1 की नीड नहीं है, पहले डेटा थोड़ी उठाना है। अगर 1 लिखूंगा तो पहले वाला डेटा आ जाएगा। देखो ना, अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पोस्ट, ये पूरा डेटा है, सही है, ये पूरा डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पोस्ट के आगे लिखता हूँ 1, क्या लिखता हूँ, तो सिर्फ 1 आ रहा है। आईडी हमारी क्या है 1, तो 1 आ रहा है। मैं लिखता हूँ 25 इफ पॉसिबल, आ गई। अब कहाँ तक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 2500, इतना ज़्यादा तो है नहीं, तो नहीं आ रहा, देखो खाली है। तो हम भी यही करते कि भाई इसको आपने यूज कर लिया, आप वो कह रहे हैं कि यूज करने के बाद आपके पास 2 चीजें आएगी। जब ये हो जाए तो आप सक्सेसफुल, इसके बाद क्या लगाओ, डॉट देन और डॉट। अच्छा, देन के अंदर हमारे पास वो काम होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास से पहले भी बताया था कि जो चीज हमारे पास एक्सेस हो जाती है गेट करने के बाद, फिर देन, फिर उसके बाद क्या करना। अगर अगर वो सक्सेस हो गई तो सही है, अगर वो एरर आ गई तो क्या करना, सही है। तो देन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देन के अंदर हम कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स, इस सब रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर दो, पहले जेसन में। पूरा डेटा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में। उसको कन्वर्ट करने के बाद देन हमें क्या करना है, उस जेसन को क्या करना है। मैंने कहा मुझे जेसन वेसन कंसोल नहीं चाहिए, मैं कंसोल में थोड़ी देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं पर सेट करना है। कहीं पर क्या करना है, तो सेट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ताकि पेज रिफ्रेश हो, डेटा आ जाए, उसके लिए क्या लगाऊं, यूज स्टेट। भाई अगर इस डेटा को मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने तो ये लगा दिया, यूज इफेक्ट तो लगा दिया। अब मुझे डेटा देखना भी है कि जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाए मेरे पास वो डेटा आए, उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, यूज स्टेट। किसी जगह सेव करने, मैंने कहा कौन, मैंने कहा कि पोस्ट और क्या है, सेट पोस्ट और यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर यहाँ क्या है, हमें भी खाली एरे ही रखना चाहिए फिलहाल के लिए। वहां ऑब्जेक्ट था तो 2 चीजें थी, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमेशा किस में होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या होता है, देखो ये कहां से शुरू हुआ है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि यूज स्टेट के अंदर सबसे पहले क्या हो, खाली एरे, खाली एरे के अंदर हम उसके बाद हम डेटा मंगवाते जाएंगे। तो अब मैं इसको लिखता हूँ पोस्ट और सेट पोस्ट। मैंने कहा कि जैसे ही जेसन का डेटा मिल जाए तो इसको क्या कर दो, सेट पोस्ट कर दो। सेट पोस्ट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पेस्ट करके जेसन कर सकता हूँ। आप जेसन नहीं लिखो, अगर समझ नहीं आए तो आप इसके अंदर लिखो डेटा, क्योंकि ये कॉलबैक ले रहे हैं ना, यहाँ तक तो बात समझ आती है ना कॉलबैक का। जो चीज आप लिखोगे वो चीज आपको यहाँ मिलती जाएगी। मैंने कहा डेटा आएगा, बात समझ आ गई। अब ये डेटा हो गया सेट। अब इस डेटा को देखना है, इस डेटा को क्या करना है, ये यूज इफेक्ट बार बार चलेगा, उसको खत्म करने के लिए क्या लगा देता हूँ, एक मरतबा चले। अब बाद में जब हम इसको अपडेट करते रहेंगे तो फिर हम इसके अंदर वो चीज रखेंगे, जैसे मैंने एज रखी थी, नेम रखा था, जिस चीज को अपडेट करो किसी बटन को क्लिक करने पर तो वो अपडेटेड क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर, कि ये पूरा डेटा तब चले जब वो अपडेट हो जाए। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई, सबको बात समझ आ गई। ये डेटा है एरे में, एरे के अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा। किसी भी एरे में से डेटा को निकालना हो तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या लगा देते, एरे था 1 से लेकर 10 तक, उन सबको देखना है, उन सब के ऊपर कंट्रोल लगाना है, तो वो कौन सा मेथड होता था, मैप करते थे हम। क्या लगाते थे, मैप लगाते। मैं सिंपल यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई एक डेटा है, डेटा नहीं नहीं चार्ज पे लगाया मैंने, क्यों डर आ रहे हो यार। मैंने कहा भाई एक डेटा आएगा, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, बात समझ आ गई। ये क्या है, ये मैंने जब शुरू में रिएक्ट से समझाने की कोशिश की, मैंने कहा JSX की फाइल ये एक्सेप्ट करता है। आप इसके अंदर लिख दो 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अंदर मुझे ये नहीं करना, मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए। डेटा किसके अंदर सेव है, ये तो फंक्शन हो गया, ये तो फंक्शन होते हैं ना, और ये क्या होता है वेरिएबल। मैंने कहा एक वेरिएबल है, उसका नाम है पोस्ट। क्या नाम है उसका, उसके ऊपर मैप लगाओ। आप क्या लगाओ, उसके ऊपर मैप लगाओ। अब मैप हमारे पास आपको पता है हाई ऑर्डर फंक्शन में क्या है,
हाई ऑर्डर फंक्शन, मैंने कहा इसके अंदर आएंगे यूजर्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप डेटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सही है। आज भी लिख दो, मेरा नाम लिख दो, आइटम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि हम फ्रंट एंड में किस चीज पे काम कर रहे हैं। अगर यूजर हो तो मेल में हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास कार्स हो तो हम क्या लिखेंगे, सही है। मैंने कहा कि यूजर्स, अब ये लेगा हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन, तो इसको मैं कैसे रख देता हूं, ऐसे रख देता हूं। यूजर जब आएंगे तो यूजर के साथ करना क्या है, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा भाई सबसे पहले मुझे ये लगाना है, ये काम आपने करना है बस यहां तक, इसको गौर से देखिए, इसको एरो फंक्शन पूरा आया, एक फंक्शन कॉल बैक ले रहे हैं, और इस तरीके से के जो फंक्शन के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपने ऐसे बनाया। बात समझ आ गई। मैं नीचे आया, मैंने कहा एक डिव बनाओ, इसके अंदर आप डिव में सारी चीजें बना सकते। बात समझ आ गई। मैंने कहा एक डिव बनाओ, डिव के अंदर आप h1 बना दो, कुछ भी कर दे दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप h1 बनाओ, h1 में आप लिख लो क्या है हमारे पास, ये यूजर है ना कॉल बैक, अब इसके अंदर ये सारा डेटा चला गया। अब इसका नाम जो है ना आईडी, यूजर आईडी, बॉडी, टाइटल, इन सबको मैंने रैप कर दिया हाई ऑर्डर फंक्शन में, और उस हाई ऑर्डर फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, यूजर्स। अब जब आप यूजर्स डॉट करेंगे बॉडी, तो आपके पास क्या जाएगी, ये बात समझ आती है, सही। मैंने कहा यूजर्स, मैंने कहा आप मुझे यूजर्स डॉट क्या चाहिए, यूजर्स डॉट नेम, मुझे क्या चाहिए, नेम है हमारे पास। देखते ही ये क्या देता है, एरर भी जनरेट करते हैं ताकि समझ। स्टार्ट हो गया, रिलोड हो रहा है। अभी क्या कह रहे हैं, यूज स्टेट इज, पहले यूज स्टेट तो मंगवाओ, ये तो ऐसे एरर है जो कि, और ये यूज इफेक्ट मैंने मंगवा देते, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। कहाँ है रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, इसके अंदर मेरे क्या डालना है, पोस्ट। अब देखता हूँ डेटा तो आगे, लेकिन कुछ है ही नहीं, जेसन इज नॉट अ फंक्शन, जेसन डॉट जेसन, बस इसको खाली छोड़ देते, लगता पूरा डेटा मंगवाते कि क्या हो रहा है, सही है। तो हमारे पास ये नेम नहीं है। मैंने कहा रिस्पॉन्ड डॉट क्या क्या मौजूद है इसके अंदर, आईडी है, आईडी मंगवा देते हैं, आईडी है ऐसी है, या यूजर आईडी लिखी हुई है, कहाँ है, आईडी लिखी है, सही है। तो ये क्या देगा, इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जेसन इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई। अच्छा, ये कह रहा है कि आप जब इसको डायरेक्ट मंगवा रहे हो ना रिस्पॉन्स में, तो अब आपको इसमें जब आप इसको फेच ही कर रहे हो, डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हो, एक्सियो से गेट ही कर रहे हो, तो आपको जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत, आप अगर डॉट करके चीजें मंगवा रहे हो तो जेसन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, जेसन में तो पहले से कन्वर्टेड मौजूद है। तो इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, मैप इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई, पोस्ट डॉट मैप, ये मैंने गलत जगह लगा दिया क्या, पोस्ट पोस्ट डॉट मैप यूजर्स, क्यों भाई। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं की, इसकी एक यूनिक की होती है, और यू यूजर्स डॉट आईडी करके यूनिक की हो, ताकि ये रिपीट ना हो बार बार। डॉट वेब इज नॉट अ फंक्शन। अब ये यहाँ जो मैं लगा रहा हूँ एक्सियोस डॉट गेट देन सेव पोस्ट डेटा, सिंपल। क्यों भाई, देखता हूँ कि मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। पोस्ट डॉट वेब पोस्ट, सही है, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा था मेरे ख्याल से ना, पोस्ट डॉट
डायरेक्ट वेब नहीं लग रहा इसके ऊपर, क्यों भाई? पोस्ट से पोस्ट ये नोट ऑफ फंक्शन। एक चीज मिसिंग हो सकती है, न्यू स्टेट। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं, नहीं देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर से करते हैं। डॉट करके देन रिस्पॉन्स डॉट डेटा हो सकता है, रिस्पॉन्स डॉट। अब आ गया है ना? क्या वजह थी कि जब जो चीज हम कॉलबैक दे रहे थे देन में, वही डेटा हमें सही है। इसका वजह क्या है कि भाई हम दे रहे थे इसमें जेसन, हम क्या दे रहे थे, उसने बोला कि भाई जेसन का डेटा तो पहले से मौजूद है हमारे पास। जब आपके पास जेसन का डेटा मौजूद है, उस डेटा को आपने कहीं रखा है, उसको आपने कहाँ रखा है, कहीं रखा है, उसको आप मंगाओ डायरेक्ट। आप क्या कर लो, डायरेक्ट डॉट डेटा कर लो। लेकिन इनको एपीआई में डेटा देना चाहिए था। कहाँ है ये डॉक्यूमेंट? देखो इन्होंने भी जेसन दिया है, गलत बात। डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा, चलो यहाँ नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर ये जेसन की फाइल पहले से मौजूद है, अब इसको तो नहीं पता ना बेचारे को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट में, एचटीएमएल में, सीएसएस में। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो डेटा मौजूद है उस हिसाब से आप डेटा ले आओ। रिस्पॉन्स डॉट करके आप क्या करो, डेटा मंगवा लो डायरेक्ट। तो मैं जब रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर डेटा मंगवा रहा था, तो ये फिर भी कह रहा था कि भाई एरर, मैं मंगवाता हूँ डेटा। आप क्या बोलेगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड, सही है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा इसको, सही है। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा ये डेटा आ गया। ये सारी 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 चीजें हमारे पास आ गई। अब क्या ऐसे हो सकता है कि मैं इसमें वन लिखूं तो ये वन आ जाए? नहीं आ सकता। अगर मैं इस यहाँ पर टू लिख दूं तो क्या आ जाए, टू आ जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पहले से बैकएंड बना के रखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको बता सकते हैं, कैसे? आईडी से इसको पकड़ सकते हैं। क्या मतलब, जब हमारे पास हर की यूनिक आईडी होती है तो हम हमेशा मैप के बाद एक डिव बनाते, उसके अंदर की के अंदर क्या रखते हैं, यूनिक आईडी। अगर हम ये नहीं रखेंगे ना, तो ये फिर आईडी से फेच नहीं होगा, ये सारे आ गए, फिर किसी भी आईडी से फेच नहीं होगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये आईडी है और मैं इसको मंगवाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या मंगवा रहा हूँ इसको, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप क्या करो कि मैप तो मैंने लगा दिया, अब आप करो, इस मैप को मैं बंद कर देता हूँ और एक एक आईडी से मंगवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया। पोस्ट डॉट टाइटल नहीं, ऐसे मैंने नहीं मंगवा रहा, बल्कि मैं एक बटन बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ एक बटन, और बटन के अंदर मैं लिख रहा हूँ ऑन क्लिक। ऑन चेंज कर दो या ऑन क्लिक कर दो। ऑन क्लिक के अंदर मैं कर देता हूँ हैंडल, हैंडल चेंज। अब इसको मैंने बनाने ऊपर फंक्शन। यहाँ तक समझ आ गया कि पूरी एपीआई की कॉल कैसे की जाती है? एपीआई तो कॉल हो गई। अब थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं फ्रंट एंड में क्लिक करूँ ना बटन पे, वन लिखो तो सिर्फ वन ही आ गया, टू लिखो तो सिर्फ सारे मेरे पास ना आए, सिर्फ एक एक ही आए। उसके लिए क्या करते, उसके लिए ये करेंगे कि हैंडल चेंज मैंने एक फंक्शन बनाया और इस हैंडल फंक्शन को यहाँ पर लिख दीजिए, फंक्शन हैंडल कंट्रोल चेंज, हैंडल हैंडल चेंज। जब ये हैंडल चेंज हो जाए, यार ये क्या करें, इसको बंद कर दें फंक्शन। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सही है? ये तंग कर रहे थोड़ा सा। हैंडल चेंज
नजर सबको आ रहा है? अच्छा, जब ये हैंडल चेंज हो ना तो क्या हो कि जब मैं यहां पर लिखूं, जब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाए, डेटा आ जाए। कैसे आएगा डेटा? अब मैं मैप के जरिए नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैप के जरिए हमारे पास डेटा आ रहा था, अब कोई भी डेटा नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ कि भाई जब भी इसके ऊपर क्लिक हो जाए तो फिर आपने डेटा दिखाना है। क्लिक होने पर डेटा कैसे आएगा? हैंडल चेंज के अंदर मैंने क्या रख दिया कि भाई आपके पास एक इवेंट आएगा और उस इवेंट को सेट कर दो। कहाँ सेट कर दो? पोस्ट पे नहीं बल्कि आईडी पे कर देता हूँ, एक यूज स्टेट और बना देता हूँ। मैंने कहा कि कौन आईडी आ जाओ, सेट आईडी। बाय डिफॉल्ट इसकी आईडी खाली होगी, कोई भी नहीं आएगा। जब मैं हैंडल क्लिक पे क्लिक कर दूं तो सेट आईडी हो जाए और सेट आईडी के अंदर यही इवेंट कॉल हो जाए और इसकी वैल्यू आ जाए, टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। अब वैल्यूज वगैरह कहाँ से लूं मैं? मुझे एक इनपुट फील्ड भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? फिलहाल के लिए इस बटन को डायरेक्ट इनपुट फील्ड बना देता हूँ। जब मैं इनपुट फील्ड के अंदर करूँ तो ऑन चेंज के अंदर ये आ जाए, मुझे ये डायरेक्ट इनपुट फील्ड चाहिए। फिलहाल के लिए ये कर देते हैं, फिर जब ये समझ आ जाए फिर हम इसको बटन से भी कर देते। एक इनपुट की फील्ड है ऑन चेंज, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ इंटर आईडी फॉर डेटा। कैसे आएगा? इंटर आईडी फॉर, आप इसकी यूआई अच्छी कर देना। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इसके अंदर लिखो ना 1 3 लिखो तो इस अंदर खुद ब खुद नीचे डेटा आता जाए, नीचे खुद ब खुद डेटा आता जाए। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले मैंने लगाया चेंज, हैंडल चेंज, और हैंडल चेंज के अंदर मैंने क्या कर दिया? सेट आईडी कर दी। अब ये बोलेगा कि आईडी कहाँ पर आ रही है? मैंने कहा पोस्ट के आगे जाओ ऐसे, और यहां पर लगा दो ये आईडी लगा दो, जो भी यूनिक आईडी आएगी। अब देखो ये तो यूनिक आईडी होती है ना, डायनेमिक, जो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसके लिए मुझे ये स्ट्रिंग को खत्म करना पड़ेगा। ये तब काम करता है जब हमारे पास ये क्या होता है, उसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? क्या? बेक्टिक नहीं, टेम्पलेट लेटर्स। अब देखो ये क्या हो चुका है? डायनेमिक। अब ये आईडी ये वाली आ रही है, पहले स्ट्रिंग में ये वाली आईडी नहीं आ रही, और यही आईडी मैं इसको दे देता हूँ। क्यों दूं इसमें? यूज इफेक्ट में क्यों दे रहे हैं आईडी? ताकि जब भी मैं 1 लिखूं ये यूज इफेक्ट दोबारा चले, 2 लिखूं तो यूज इफेक्ट दोबारा चले, और जो आईडी मुझे रिक्वायर्ड होगी, जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, H1, और यहाँ पर मैं सिर्फ आईडी मंगवा लेता हूँ। पोस्ट डॉट बॉडी मंगवा दो या टाइटल मंगवा दो, मैं 1 वाले की बॉडी देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ कि साथ ही साथ में H1 पोस्ट डॉट आईडी, जो सी आईडी मुझे रिक्वायर्ड होगी वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले यूज इफेक्ट के अंदर आईडी चली गई। बाय डिफॉल्ट आईडी कुछ भी नहीं होगी, आईडी वो होगी जो मैं पोस्ट के बाद लिखूंगा। पोस्ट के बाद मैंने ये आईडी लिखी, आईडी के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ जाएगा, ये डेटा चला जाएगा, और यूज इफेक्ट के अंदर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर भी क्या आ सकता है? यहाँ पर तो ये वाला रिस्पॉन्स आएगा, चलो इसको बाद में देखते हैं। डेटा, और इसके बाद जब चेंज होगा तो आईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगी, जो भी हमारे पास इनपुट की वैल्यू होगी, और इनपुट पोस्ट आईडी वही आएगी जो यहाँ पर आएगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं है। एपीआई मैं देता हूँ 1, 2 देता हूँ तो 2 वाली आईडी आ गई। मैं देता हूँ 1 तो 1 वाली। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको कंसोल में देखेंगे ना, कंसोल में तो आया नहीं है। अगर मैं इसको कंसोल में भी दिखाऊं कि कंसोल डॉट लॉग आईडी नहीं बल्कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पूरा करके देखते हैं तो क्या होगा। जब मैं लिखता हूँ 2 तो क्या आ रहा है, ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, ये एक इवेंट कॉल हो रहा है, और इवेंट मैंने कहाँ लगा है,
ऑन चेंज एक फंक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर ए क्या है, इवेंट। इवेंट के अंदर जाके डॉट करके क्या है, सही है। तो ये आ गया इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है। अब आप इसके साथ अगर सिर्फ आईडी भी लिख दो ना तो काम चल जाएगा। यहां पर भी आप लोगों ने रखनी होगी आईडी और नीचे क्या रखनी होगी। तो आज यही सेम काम हो रहा है कि जो भी चीज आप यहाँ लिख रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3, तो क्या हो रहा है 3, यहाँ क्या लिख रहा हूँ 4। तो अब ये कितना सारा डेटा था और वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हैं कि नीचे आप लोग लिखे बटन और यहाँ लिखे पेज यूजर डेटा, और यहाँ पर ऑन क्लिक लगा के ऑन क्लिक, और यही यूज स्टेट के अंदर सारी चीजें आप लिख दे। हैंडल चेंज आप यहाँ पर लिखे हैंडल क्लिक, या एक इवेंट ही पास कर दे, डायरेक्ट ई पास कर दे और यहाँ पर जाके पूरी आईडी लिख दे, सेट आईडी, यही वाली आईडी इसको पास कर दे। जब भी क्लिक होगा तो क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। लेकिन इस क्लिक के लिए भी आपने एक इवेंट बनाना होगा, मतलब यूज स्टेट बनाना होगा। क्यों यूज स्टेट आप बनाएंगे बटन का, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट क्लिक और यहाँ लिख देता हूँ सेट क्लिक। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स या क्या हो जाए, नल हो जाए। सही है। यहां पर आप क्या होगा कि जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो ये आईडी वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं जाएगी, बल्कि कौन सी वाली जाएगी, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि क्लिक आईडी सेट क्लिक आईडी। बात समझ आ गई। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको कॉपी करके आप यहां रखिए, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अभी तो नहीं आ रहा, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर फेच यूजर डेटा, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डेटा नीचे आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ये चल रहा है, देखो 404। अच्छा, इसके अंदर हम अगली क्लास में रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं कि भाई आप इसके अंदर ई नहीं लिख सकते। एक जुगाड़ तो ये है कि इनपुट के अंदर इसकी टाइप रख दो, इसकी क्या रख दो, टाइप मैंने रखी हुई है, टाइप रख दो नंबर, तो अब तो कोई ई लिख नहीं सकता। सही है, नहीं होगा, देखो नहीं होगा। लेकिन कभी कभार हमारे पास आईडी स्ट्रिंग होती है, जैसे कि डब्ल्यू में आप लोग की आईडी है, तो उसके लिए फिर हम उसकी रिस्ट्रिक्शन इफ एल्स की कंडीशन रख देते हैं। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4। तो ये सारी कहानी थी यूज स्टेट की, ये सारी कहानी थी यूज इफेक्ट की, कि कैसे कैसे हमारे पास ये डेटा चलता है। इसके लिए आज हमने 2 चीजें नहीं देखी, एक्सियोस और फेच। ये आगे जाके बैकग्राउंड में और ज्यादा यही तक रखते, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।